एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, तीनों एंगल से इक्वल होंगे। ओके, यही नहीं, सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। ए बी डी ई के इक्वल होगा, बी सी ई एफ के इक्वल होगा, और ए सी डी एफ के इक्वल होगा। ये स्टोरी होती है। आई बात समझ में? ठीक है। यस सर। अगर कॉन्वेक्स होगा तो सारे एंगल्स भी इक्वल और सारे साइड्स भी इक्वल। लिख लो इस चीज को। सर मतलब एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होता है जब उसके 6 एलिमेंट्स यानी 3 angles and 3 sides are equal. No, if two triangles are congruent, then angles will be equal and sides are. Congruent कब होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। If congruent है then ऐसा कुछ होता है, वो अभी मिलेगा। If 3 of its 6 elements are equal, no, कोई भी 3 तो नहीं ले सकता है, no, ऐसा कुछ नहीं। If two sides and एक एंगल इक्वल हो जाए तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता। हो गया? हाँ सर। अब देखते हैं कि अब कॉन्ग्रुएंट होगा कब कब कॉन्वर्ट होगा। इसके कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। पहला होता है SAS, दूसरा होता है, कौन सा होता है बताओ? ASA, थर्ड होता है AAS, फोर्थ होता है कौन सा? SSS, एंड फिफ्थ RHS. ये आप लोगों ने पढ़ा ही है, आप लोगों ने पढ़ा है तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। SAS मीन्स टू ट्रायंगल्स ऐसे हो जब कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। सपोज AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, और उसके बीच का जो एंगल है ये वाला वो इक्वल है, ये जरूरी है, उसके बीच का एंगल इक्वल है, देन दोस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाता है SAS। बोलो समझ में आया? और ये एक एक्सियम होता है। ये क्या है? एक एक्सियम है। बोलो आई बात समझ में? ये होता है SAS। अब ASA क्या होता है? ASA होता है if there are two triangles A, B and D, E, F. If कोई भी टू एंगल्स इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और उसके बीच का जो साइड है वो भी इक्वल है, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी टू एंगल्स इक्वल है, उसके बीच का साइड भी इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोलो ये बात समझ में? बताइए। अंडरस्टूड? यस सर। सर ये एक्सियम कैसे है? हाँ, सर ये एक्सियम कैसे है? क्या एक्सियम कैसे है? एक्सियम है तो है, फर्स्ट वाला SAS। हम से मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर। नहीं, SAS को प्रूव नहीं कर सकते। ओके, इफ SAS को कोई प्रूव कर रहा है तो गलत प्रूव कर रहा है। SAS को प्रूव नहीं किया जा सकता, ये एक एक्सियम है। ठीक है? AAS, AAS क्या होता है?
टू ट्रायंगल्स ऐसे हो जब कोई भी टू एंगल्स इक्वल हो। सपोज एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ, और उसके बीच वाला साइड ना होकर कोई दूसरा साइड भी इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एस 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 आई बात समझ में? ए एस ए और ए ए एस में डिफरेंस दोनों होता है, बाकी सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब ट्रिपल एस तो नाम से ही पता है कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, अगर ए बी सी ट्रायंगल है, डी ई एफ ट्रायंगल, ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ए सी डी एफ के इक्वल है, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब आरएचएस, कॉन्ग्रुएंट। अब आरएचएस क्या होता है कि ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही हो, कोई भी दो राइट ट्रायंगल हो, आरएचएस राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल तो इक्वल है ही राइट ट्रायंगल, अगर हाइपोटेनियस का लेंथ भी इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाए, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोलो सारे क्राइटेरियाज आपको समझ में आया? यस सर। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो ऊपर देखा था कि अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, तो सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, और कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे, ये आपके सामने रहा, ये सब का यूज करके कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, लिख लो। श्वेत इधर ही ध्यान दो यार, इधर उधर ध्यान मत दो। सॉरी सर। सर हम्म, ए ए एस एक और बताइए ना। क्या? ए ए एस एंगल साइड। एएएस क्या होता है कि टू एंगल्स इक्वल है, उसके अलावा कोई भी साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हो गया, कोई भी टू एंगल्स इक्वल हो जाए, कोई भी थर्ड साइड इक्वल हो जाए, अदर देन द इंक्लूडेड साइड, मतलब दोनों के बीच का साइड जो है, उसके अलावा दो साइड बचा ना, उन दोनों में कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई बात समझ में लग गया? यस सर। और ऐसे ही कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ए एस एस नहीं होगा ना कभी? नहीं, ए एस एस कुछ नहीं होता, ये जो मैंने बताया इसके अलावा खुद से कुछ डिफाइन मत करना। ए एस एस बना रहे हैं, एस एस ए बना रहे हैं, है ना, ए बना रहे हैं, तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये खुद से डिफाइन नहीं करना है, ये जो बताया बस इतना ही होगा। हो गया? यस सर। यस सर। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका ये और अच्छा हो जाए। एग्जांपल से के बदले में थ्योरम्स करते हैं, जो थ्योरम पहले आप ट्राई करो प्रूव करने का, फिर मैं बताऊंगा थ्योरम। ये आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। एंगल्स opposite to equal side
to equal sides of an isosceles angle are equal. जल्दी करो। हाँ सर। बता दूं? यस यस सर। किसी से नहीं होगा? देखो ट्राई नहीं तो सब किया। चक्कर है, क्या? पूरा सब चक्कर है। पूरा सर चकरा रहा है? सो जाओ फिर, क्या हो गया? सर सम देख के बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, उसमें समझ गया था। स्ट्रेट तुमने चोक की, मतलब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है कि देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. So this is an isosceles triangle, means suppose these sides are equal. ये दोनों sides Angle B and angle C are equal. We need to prove that, right, sir? AB and AC are equal. Yes, okay, ठीक है। अभी एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सी नाउ सी गिवन in triangle ABC, AB is equals to AC. To prove angle B equals to angle C, कंस्ट्रक्शन कुछ तो रहेगा, है ना? क्या कंस्ट्रक्शन करेगा तुम लोग बताओगे? एक एंगल Angle A के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करने का है। एक सेकंड, एंगल ए का एक बाइसेक्टर लेता हूँ, बिल्कुल सही बोला तुमने भवन। एक लाइन लिया which is a bisector. So there is a point D here. So AD, you draw bisector AD, okay, of angle A. Now proof. So this is what? Angle bisector.
this angle and this angle are equal. Proof: in triangle ADB and triangle ADC, angle BAD equals to angle DAC. AD उसके ऊपर ये भी लिख सकते थे that AB equals to AC, angle BAD equals to angle DAC, AD equals to AD, सर ये इक्वल क्यों होगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर था ना AD, तो एंगल बाइसेक्टर मींस व्हाट, वो टू इक्वल sir. एंगल्स में कट करेगा ना। बोलो कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछो, ऐसे मन में मत रखना जैसे पूछा इसने। अभी देखो साइड्स इक्वल है, AB AC के इक्वल, वन साइड इक्वल है, एंगल एंगल के इक्वल और AD AD के इक्वल, तो क्या इधर आपको SAS दिख रहा है? यस सर Triangle ADB is congruent to triangle ADC. और congruent है तो by CPCT, corresponding part of congruent triangle. All portions are going to be equal, so angle B will be equal to angle C. ये तो प्रूव करना था। ओके लिख लो। सर ये CPCT कैसे निकालते सर, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। मतलब कोई भी टू ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, उसमें सीपीसीटी यूज कर सकते हैं, दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अब लिख सकते हैं। सर वो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने तक सही किया था सर, उसके बाद कैसे करना है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर ऊपर को दिखाइए ना। ठीक है, ये लो। सर एडी इक्वल्स टू एडी का जो रीजन होगा वो कॉमन होगा ना? हाँ कॉमन, चाहो तो रीजन भी यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि AB इक्वल टू AC गिवन होगा यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, कंस्ट्रक्शन या AD से बाइसेक्टर लिख दो। और यहाँ क्या होगा, कॉमन साइड। हो गया? यस सर तो ये थ्योरम है। थ्योरम मींस व्हाट, जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। जो कि कन्वर्ट्स तो कन्वर्ट्स के with the bisector of a vertical angle
रिटर्न सर। हो गया, एक का हो गया। और कोई? यस सर। ओके समृद्धि। क्या मैं कर दूं? आप बोलो। यस सर। Yes, sir. Now the thing is the bisector of the vertical angle, that means angle A, bisects the base of the triangle. If ये base को भी bisect करता है, that means this triangle is isosceles. So this is B. So now what are given? ABC, AD bisects angle A, and और क्या given है? Base को भी bisect कर रहा है, that means BD equals to DC. ये भी given है. Prove क्या करना है? Triangle ABC is isosceles. कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आते हैं. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD क्यों? Sir, AD Common angle. angle A is divided bisected by AD. नेक्स्ट AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है? कॉमन साइड. थर्ड, अब नीचे भी बाइसेक्ट कर रहा है, so BD इक्वल्स टू DC. DC. कैसा हो जाएगा बताओ? Sir. बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो क्या इतने डेटा से कोई No, sir. कॉन्फ्रेंस यूज कर पा रहे हैं हम लोग? क्या नहीं कर पा रहे हैं? तो ASS बनना है, जो कि पॉसिबल है क्या? सर। यहाँ तो ASS बन रहा है, जो कि होता है क्या? कुछ नहीं होता. No, sir. AS होता है. तो ये करना बिल्कुल ही गलत हो गया. ऐसे नहीं प्रूव किया जा सकता. अगर तुम लोग लिखते जा रहे हो तो फंस चुके हो, तुम्हें भी काटना पड़ेगा. तो ऐसे प्रूफ नहीं हो पाया. ओके, आपने देखा क्या होगा? आप यहाँ ASS करोगे, वो तो कॉन्ग्रुएंस कुछ होता ही नहीं है और कुछ इक्वल है ही नहीं, तो सॉल्व कर पाएंगे क्या? बोलो, नहीं कर पाएंगे. कॉन्ग्रुएंस तो कर ही नहीं पाएंगे. तो वो क्या करें? तो ये जो भी हमने किया था ये बिल्कुल रॉन्ग. अब करें क्या? मैं बताता हूँ क्या करेंगे. कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ठीक है. RHS राइट एंगल नहीं पता ना? किधर राइट एंगल पता है? पता है क्या राइट एंगल? नहीं ना, कुछ पता थोड़ी है, दिख थोड़ी रहा है. सो दिस इज D, दिस इज C. क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? सर एक के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का है, एक ही टॉप पर. नहीं यार, देखो इधर, मैं बताता हूँ. देखो इधर, AD को एक्सटेंड करेंगे. ओके, AD को एक्सटेंड करेंगे टिल कहां तक? E तक कर देते हैं सपोज.
AD को E तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट AD इक्वल्स टू DE। AD का लेंथ DE के इक्वल है और EC को ज्वाइन कर देंगे। EC को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं बताइए? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप एक्सटेंड AD till E such that, बाद में लिखना ना यार, क्या श्वेत लिखे जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये चीज। इतने बार समझाता हूँ फिर भी सब लोग लिखे जा रहे हो, अरे रुको यार, जल्दी क्या है, क्यों जल्दी लिखना है? सच दैट AD, इधर देखो ना तब तो समझोगे, बात मानो मेरी। AD equals to D and join। अब प्रूफ पे आते हैं। देखो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल EDC। अब ADC और EDC में क्या हो जाएगा बोलो? या ADC नहीं रहता है, ADB ले लेता है, ADB और EDC। क्या क्या देखो, आपको AD इक्वल्स टू DE दिख रहा है इधर से, कंस्ट्रक्शन से, है ना? बोलो। DC, yes, Yes, sir. और क्या गिवन है? BD इक्वल्स टू DC। Sir, BD equal to ED. Sorry, CD. BD इक्वल्स टू DC गिवन है, क्यों गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, एंगल EDB इक्वल्स टू एंगल EDC। सो बाय, अब उसके बीच का एंगल है तो SAS, triangle ABD is congruent to triangle EDC। क्या ऐसा हो जाएगा बताइए? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है Yes. तो? Sir, no, sir. समझा? Yes, sir. सर ये बाइसेक्टर कौन से स्टेटमेंट का रीजन है सर? जो आपने लिखा है? बाइसेक्टर सर आपने ये बाइसेक्टर लिखा है ना इधर? किधर लिखा है बाइसेक्टर? Sir, right side पे. Sir, EC के कॉमन बाद. साइड पे होता है सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। किधर बोलो? AD बाइसेक्ट्स एंगल है, बाइसेक्टर किधर लिखा है? Sir, वो ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट में. सर AD equals to D and join EC सर, उसके बाद बाइसेक्टर लिखा है आपने, वो पूछ रहा है। तो बाइसेक्टर अलग है यार, वो अलग क्वेश्चन का है। ओके सर। सर इसके बाद AB is equal to AC CPCT लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या करेंगे इसको। इन ट्रायंगल, अब देखो ये दोनों कॉन्वर्ट हो गए, वो तो लिखा ही नहीं, खाली भी है। अब बाय CPCT क्या क्या बातें हो जाएंगी? EC AB के इक्वल हो जाएगा, और क्या होगा? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DEC। कैसा हो जाएगा? BAD DEC के इक्वल होगा ना, बोलो। Yes, और sir. साथ में बट एंगल BAD, तो एंगल BAD को देखो एंगल DAC के इक्वल था ना, क्योंकि AD बाइसेक्टर है ना? बोलो। Yes, sir. फ्रॉम 1 and 2 एंगल DEC क्या हो गया? इक्वल टू एंगल DAC हो गया। बोलो बोलो, समझा? क्योंकि BAD DEC के इक्वल था, BAD DAC के इक्वल था, दोनों इक्वल ही होगा ना, तो DEC DAC इक्वल हो गया। अब इन ट्रायंगल, या इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ACE, देखो दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CED, अभी आया था। तो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा क्या? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. इसको अब Yes, इक्वेशन sir. Vertical देखो,
सब ध्यान से देखते हो तभी समझेगा, नहीं तो बीच में छूट जाएगा। सीपीसीटी से और भी आया था, इसी इक्वल टू एबी भी आया था। इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3। सर आपका बीच बीच में वॉइस ब्रेक। अभी आ रही है आवाज? हेलो हाँ सर। हाय हेलो। यस सर। सर मतलब हम लोग, हाँ सर आ रही है। यस सर। है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या था, ईसी एबी के इक्वल है, देखो। और अभी क्या आया, एसी सीई के इक्वल है। तो ईसी जो हुआ वो एबी के भी इक्वल है, एसी के भी इक्वल है, तो एबी एसी आपस में भी इक्वल होगा। वही तो प्रूव करना था। therefore triangle ABC is isosceles। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। देखियो, सर हम लोग जब सीपीसीटी के बाद कुछ इक्वल करके लिखते हैं तो सबको इक्वेशन डालना है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है यार, यहाँ पे बस मैं लिख रहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये भी थ्योरम है, यूज आ सकता है। सबका हो गया? नो सर। नो सर। देखो नो जल्दी, सर नो सर। इसके बाद नीचे करता हूँ। Sir, can you scroll down? एक सेकंड। हो गया? नो सर। नो सर। हो गया सर वहाँ पे ऊपर साइड का दिख, क्या? सर ऊपर कीजिए ना। हाँ हाँ। सर स्क्रॉल डाउन करो ना सर पूरा। यस एक सर सेकंड, अब ये बाकी को लिख लें तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
हो गया सर ऊपर का। तू सबका हो गया? ये ऊपर लिखा हुआ हाँ सर। ये वाला कर लो। हो गया? ये कौन था? सर उधर नाम आया होगा ना। इरेज करो जिसने भी किया है, इरेज करो। करो इरेज। अब तो हो गया। यस सर। हाँ सर। सर लास्ट Yes, sir. लास्ट का बचा है, जल्दी करो। सर जो ऊपर जो है ना सर लास्ट। अच्छा ये बाकी है, ओके फिर तो अभी हो गया लेक्चर। अब क्या? यस सर हो गया। सर अगर हमने ये सीपीसीटी के बाद इक्वेशन 1 2 3 4 5 ये नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ 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 चलो दौड़ेगा। ओके हो गया, अब्दुल लिख लिया? यस सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग इस बार। ओके बाय सर। ओके Bye, सर। sir. Bye, sir. बाय सर। होमवर्क Bye. करके आना तुम लोग, होमवर्क करके। बाय हाँ, सर। sir. बाय सर। बाय सर।